तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेशर गेज में लिक्विड क्यों फिल किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर गेज बर्डन ट्यूब प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेज मेनली दो टाइप का होता है, पहला ड्राई गेज, दूसरा वेट गेज। ड्राई गेज के इनसाइड में केवल एयर मौजूद रहता है, जबकि वेट गेज के इनसाइड में हमारा डिफरेंट टाइप का लिक्विड हो सकता है। वो उसके वर्किंग टेम्परेचर या वर्किंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारा गेज के इनसाइड में ग्लिसरीन प्लस वाटर मिक्सचर मौजूद है, तो ये जो लिक्विड होता है वहां पे हम लोग फिल करते हैं, उस गेज में फिल करेंगे जहां पे हमारा टेम्परेचर रेंज नॉर्मल हो। सिमिलरली अगर गेज के इनसाइड में आपको सिलिकॉन जेल देखने को मिल जाए, सिलिकॉन ऑयल का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां कोर्सिव नेचर हो, और दूसरा कि हाई टेम्परेचर यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज हो। इस तरह से हम लोग गेज के इनसाइड में किस टाइप का लिक्विड को फिल करना है उसका हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये गेज के इनसाइड में लिक्विड क्यों फिल किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो और वो एक्चुअल जो प्रेशर है वो पॉइंटर में दिखा नहीं रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्राई गेज जो है वो सिस्टम में लगा है और सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो जो पॉइंटर है वो ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, है ना, फ्लक्चुएट करेगा, जिससे हमें एक्चुअल सिस्टम के इनसाइड में जो प्रेशर है वो मिल नहीं पाएगा। तो जैसे ही हम लोग इस ड्राई गेज के इनसाइड में लिक्विड फिल कर देंगे तो ये वेट गेज हो जाएगा और जो पॉइंटर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला जो लिक्विड का फंक्शन हो गया वो हमारा जो पॉइंटर है उसका वाइब्रेशन को डैम्प कर देना है। यानी कि इसका सबसे पहला जो फंक्शन हो गया वो पॉइंटर को स्टेबलाइज कर देना, यानी कि जो भी हमारा वाइब्रेशन था, एक्सटर्नल वाइब्रेशन था, उसको डैम्प कर देना। अब जो प्रेशर दिखाएगा वो एक्चुअल सिस्टम के अंदर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर की वजह से हमारा बर्डन ट्यूब पे एक्सपैंड या कॉन्टैक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शनल में ही हमारा जो पॉइंटर का जो मैकेनिज्म है, गियर मैकेनिज्म सिस्टम है, वो ऑपरेट करेगा और पॉइंटर एक्चुअल हमारा रीडिंग देगा। अगर हम लोग ये लिक्विड फिल नहीं करेंगे तो हमारा पॉइंटर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा और हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगा। तो पहला फंक्शन हो गया हमारा पॉइंटर को स्टेबलाइज करना। दूसरा फंक्शन होता है कि अगर हमारा सिस्टम के इनसाइड में कोई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो तो पॉइंटर कंटिन्यू हमारा फ्लक्चुएट करेगा, जिसकी वजह से जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसका पॉइंटर हो गया, उसका बर्डन ट्यूब का जो गियर मैकेनिज्म सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या होगा, वियर होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिन बाद आपका गेज जो है वो टोटली डैमेज हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग लिक्विड फिल कर देते हैं तो इस प्रेशर गेज के इनसाइड में जो मैकेनिज्म है, जो गियर मैकेनिज्म सिस्टम है, वो सारा लिक्विड से फील हो जाता है। इस तरह से लिक्विड जो है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे वियर टियर को प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट और थर्ड जो है, इसमें एक चीज आप देखे होंगे कि जो ड्राई गेज है उसमें कभी कभी कंडेंसेशन या फॉगिंग दिखाई देता होगा, जिससे हमें प्रेशर रीडिंग नहीं ले पाते हैं। तो जब हम लोग लिक्विड भर देते हैं तो लिक्विड के रहने की वजह से इसमें कोई भी कंडेंसेशन या फॉगिंग नहीं होता है। तो इसका जो विजिबिलिटी है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा होता है। लिक्विड फिल करने का नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, यानी कि जो लिक्विड है ये थर्मल बफर का भी काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड है इसका जो थर्मल कैपेसिटी है वो एयर से बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हायर होता है। यानी कि जब भी हमारा सिस्टम के इनसाइड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन वगैरह होगा सिस्टम के अंदर, यानी कि जो पॉइंटर वॉइंटर डिफॉर्मेशन की वजह से जो चेंजेस होता है वो नहीं होने देता है। इसीलिए ये थर्मल स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्टी को भी प्रोवाइड करता है, यानी कि अननेसेसरी टेम्परेचर चेंज की वजह से कोई भी फ्लक्चुएशन आने नहीं देता है, जबकि हमारा ड्राई में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से लिक्विड फिल करने का मेनली
चार आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए, जिसमें सबसे पहले पॉइंटर को स्टेबलाइज करता है। पॉइंटर एक्सटर्नल जो भी वाइब्रेशन है, एक्सेस वाइब्रेशन है, उसको स्टेबलाइज करता है। दूसरा हमारा वियर टीयर को प्रिवेंट करता है सिस्टम के इनसाइड में। तीसरा जो हमारा कंडेंसेशन या फॉगिंग से प्रिवेंट करता है। और चौथा जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन का काम करता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।